नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने तमाम कयासों और अफवाहों पर विराम लगाते हुए मंगलवार को आखिर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर जाकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। वैसे बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही वे कहते रहे थे कि जल्दी ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से समय नहीं मिलने, मुलाकात नहीं हो पाने के कारण उनका इस्तीफा टलता जा रहा था। आखिर आज मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक और जहां बीजेपी के विपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई पर हमला किया। उनका कहना था कि शुभेंदु को अपने पिता और भाई को भी इस्तीफा देने की सलाह देनी चाहिए। यह दोनों कागज़ों पर अब भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन पार्टी से उनका कोई संपर्क नहीं है बीते 6 महीने से ज़्यादा समय से। इसके साथ ही बाबुल ने यह भी संकेत दिया है कि शायद वे तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर आसनसोल की सीट से दोबारा मैदान में उतरे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अभी इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट, जानेंगे क्या कहा, क्यों कहा और क्यों एक नया दौर शुरू हो गया है अटकलों और कयासों का। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबुल सुप्रियो ने आज दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया और उन्होंने सोमवार को ही अपने एक ट्वीट में बताया था कि स्पीकर ने मंगलवार का समय दिया है और वहीं वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसी के अनुरूप आज सुबह 11 बजे उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के घर जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाबुल ने अब तक ये नहीं साफ किया है कि वे आगे क्या करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अगर मुझ में क्षमता है तो मैं दोबारा जीतूंगा। उनके एक ट्वीट के बाद ही राजनीतिक हलके में अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है और कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद तृणमूल कांग्रेस आसनसोल की खाली सीट पर दोबारा उनको मैदान में उतार दे टीएमसी के टिकट पर। और इससे लगता है कि उन्होंने अपनी एक आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया है। इस्तीफा देने के बाद उनका कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबे समय तक काम किया है, इसलिए उनका मन कुछ भारी है लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए। और कुछ कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। मैं उनका आभारी रहूंगा। उन लोगों ने, इन नेताओं ने मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका दिया और बीजेपी से ही मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, इसलिए आज आखिरी दिन बीजेपी से नाता पूरी तरह टूट गया है, इसलिए मेरा मन थोड़ा भारी है। यह कहना था बाबुल कर्मकार का पत्रकारों से इस्तीफा देने के बाद। इसके अलावा उन्होंने अपने कभी करीबी मित्र रहे शुभेंदु अधिकारी पर भी हमले किए। उन्होंने कहा कि शुभेंदु के पिता और भाई तृणमूल में नहीं रहने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर संसद में पहुंचे थे और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने इस्तीफा दे दिया पार्टी बदलने के बाद, तो अब शुभेंदु को भी अपने भाई और पिता को ये सलाह देनी चाहिए कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दें। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि जब बीती जुलाई में उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए राजनीति से संन्यास लेने की बात की थी बाबुल सुप्रियो ने, तब उन्होंने कहा था कि आसनसोल के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वे फिलहाल लोकसभा से इस्तीफा नहीं देंगे और इलाके के लोगों के हित में काम करते रहेंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन बीते 18 सितंबर को बाबुल
तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, अचानक सबको झटका देते हुए। और तभी उन्होंने कह दिया था कि वे आसनसोल की संसदीय सीट से भी इस्तीफा दे देंगे। और इससे पहले भी 1-2 बार वो दिल्ली गए थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसलिए इस्तीफा नहीं दे सके थे। और उन्होंने कहा कि मन भारी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उनका कहना था कि शुभेंदु अधिकारी मेरे मित्र हैं, लेकिन राजनीति के परे वे मेरे मित्र हैं। राजनीति में हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अब पहले एक साथ थे, तो उनको भी मेरे खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन शुभेंदु को चाहिए कि अपने पिता और भाई को सलाह दे दें कि संसद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वे दोनों अब तृणमूल कांग्रेस में नहीं हैं। शुभेंदु के पिता हैं, आप जानते हैं, कांथी, पूर्व मेदिनीपुर जिले की कांथी संसदीय सीट से सांसद हैं शिशिर अधिकारी, और उनके भाई उसी जिले की तमलुक सीट से सांसद हैं दिव्येंदु अधिकारी। और फिलहाल दोनों कागज पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन पार्टी के साथ लंबे अरसे से उनका कोई संबंध नहीं है। और इस साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले शिशिर अधिकारी तो एगरा में अमित शाह की रैली में मंच पर भी मौजूद थे। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी का हाथ नहीं थामा। अब लेकिन उन्होंने कभी ऐसा भी दावा नहीं किया कि मैं अब भी तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। तो एक ही हालत है उनके छोटे बेटे दिव्येंदु अधिकारी की भी। और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बाबुल सुप्रियो ने अपने इस्तीफे से एक मिसाल तो पेश की है, शुभेंदु को सलाह देकर उन पर एक तरह का दबाव भी बढ़ा दिया है। और आप जानते हैं, बाबुल सुप्रियो आसनसोल संसदीय सीट से 2 बार चुनाव जीते थे, 2014, 2019, 7 वर्ष तक केंद्र में मंत्री रहे थे। लेकिन इस साल जुलाई में उनको मंत्रिमंडल फेरबदल के समय हटा दिया गया था। तो ये सब घटनाक्रम हुआ। अब सारी निगाहें इस बात पर लगी है कि क्या तृणमूल कांग्रेस आसनसोल सीट पर उनको मैदान में उतारेगी। आगे अगर कोई नई बात सामने आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।